वीडियो में हम टेस्ट सीरीज जो फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं और हिंदी व्याकरण से जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिया गया है। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन लिया जाता है सारा जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन को लिया जाता है। आपने अगर जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को पढ़ा है तो आप देख सकते हैं 35 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। इससे आपको पता चला आपका तैयारी कितना हो चुका है, कितना करना बाकी है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये आपका तो ये जो आपका दिया गया है तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे। ठीक है, तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द में आपको बताना क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे आप बोल सकते हैं असूर्यस्पशा बोल सकते हैं। ठीक है, तो सी आंसर आपका राइट होने वाला है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है, ये आपका जो है सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, अज्ञ का अर्थ क्या है, तो आपको बताना है अज्ञ का अर्थ जो है क्या होगा। ठीक है, तो अज्ञ का अर्थ जो हो जाएगा जो कुछ भी नहीं जानता है। ठीक है, तो अज्ञ का अर्थ क्या जो कुछ भी नहीं जानता उसे हम अज्ञ बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है थर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन निश्चल का अर्थ नहीं है, तो आपको बताना है कौन जो है निश्चल का अर्थ जो है नहीं है चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी होने वाला है। निश्चित जो है निश्चल का अर्थ जो है नहीं है। ठीक है, यानी कि जो अपने स्थान से हिल ना सके तो ये निश्चल का अर्थ है। स्थिर भी निश्चल का अर्थ है, अचल भी निश्चल का अर्थ है, पर जो निश्चित जो है ये जो निश्चल का जो अर्थ जो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया गया है अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द। तो अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द में उसे आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो उसे आप बोलेंगे स्वलंबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्वलंबी बोलेंगे, जो अपने सहारे पे रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 5 क्वेश्चन, तो ये आपका 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए जो अप्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि जो सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है दिया गया 6 क्वेश्चन, तो ये आपका 6 क्वेश्चन दिया गया है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। तो ठीक है, आपको बताना है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द में से आप क्या बोलेंगे। ठीक है, तो आप उसे एक शब्द में आप जो संविदा बोलेंगे। ठीक है, डी ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है, या आपका 7 क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द में आप उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, तो जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द में आप उसे क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे अप्रत्याशित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अप्रत्याशित। और ये आपका जो ई आंसर आपका राइट होने वाला है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका 8 क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे। ठीक है, तो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द में आप क्या बोलेंगे, तो उसे आप बोलेंगे अध्यादेश बोलेंगे। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 9 क्वेश्चन, तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन दिया गया वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द में आप क्या बोलेंगे। ठीक है, तो वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपको बताना है क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसे आप बोल सकते हैं प्रोसीड पति का बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोसीड पति का बोलेंगे, यानी कि जो सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं यहाँ पर 10वां क्वेश्चन, तो 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द में आप क्या बोलेंगे। ठीक है, तो पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द में आप बोलेंगे उसे, पहले आप 4 ऑप्शन को देख लीजिए, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो उसे आप बोलेंगे अपाद मस्तक बोलेंगे। ठीक है, डी आंसर आपका राइट होने वाला है, तो आप क्या बोलेंगे, अपाद मस्तक बोलेंगे। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका जो 11वां क्वेश्चन आपका दिया गया है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द में आप क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, तो उसे आप बोलेंगे दुराग्रही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दुराग्रही, यानी कि जो सी आंसर आपका राइट होने वाला है उसे हम दुराग्रही बोलेंगे। और यह पर दिया, तो यह पर 12वां क्वेश्चन दिया गया कनिष्ठिका और माध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो उसे आप अनामिका कहेंगे। ठीक है, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है, यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया गया है जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दिया है उसे कहते हैं। ठीक है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दिया उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है, तो उसे आप बोलेंगे दामोदर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दामोदर बोलेंगे, यानी कि जो डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 14वां क्वेश्चन, तो 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो पीछे पीछे चलने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, इसे हम एक शब्द में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे आप एक शब्द में जो अनुगामी कहेंगे, क्या कहेंगे, अनुगामी कहेंगे, पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द में, तो यानी कि जो बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 15वां क्वेश्चन जिसकी कोई कीमत ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो जिसकी कोई कीमत ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो उसे आप एक शब्द में जो अमूल्य कहेंगे, क्या कहेंगे, अमूल्य कहेंगे, यानी कि जो बी आंसर आपका जो राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 16वां क्वेश्चन आपका दिया गया है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। ठीक है, तो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो ये आपका उपयुक्त शब्द हो जाएगा मिताहारी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी आंसर आपका राइट होने वाला क्या होगा, मिताहारी हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 17वां क्वेश्चन को हम देखते हैं आपका दिया गया गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द में आप क्या बोलेंगे। ठीक है, तो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द में आप बोलेंगे अंतेवासी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंतेवासी, यानी कि जो डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 18वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन दिया गया जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका ऑप्शन दिया गया है उसे आप बोलेंगे मर्माहत बोलेंगे। ठीक है, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो अपनी पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है, तो जो अपनी पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द में आप क्या बोलेंगे। ठीक है, तो उसे आप बोलेंगे पदच्युत बोलेंगे। ठीक है, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 20वां क्वेश्चन, तो 20वां क्वेश्चन को हम देखते हैं जिसे किसी वस्तु की स्प्रिया ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है, तो जिसे किसी वस्तु की स्प्रिया ना हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, निस्प्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निस्प्रिय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 21वां क्वेश्चन, तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है, तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अप्रत्याशित हो जाएगा, यानी कि डी आंसर आपका राइट होने वाला है। क्या होगा, अप्रत्याशित हो जाएगा।
और यहाँ पर दिया गया है 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पति युक्त स्त्री को एक शब्द में कहते हैं, ठीक है। तो पति युक्त स्त्री को एक शब्द में जो सधवा बोलती है, ठीक है, यानी कि जो सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 23वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, झगड़ा लड़ाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहते हैं, ठीक है। तो झगड़ा लड़ाने वाला मनुष्य को एक शब्द में आप क्या कहेंगे, तो उसे आप नारद कहेंगे, क्या कहेंगे, नारद कहेंगे, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं, तो उसे हम अंतपुर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 25 क्वेश्चन को देखते हैं, आपका दिया गया बहुत, तो यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, तो बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे आप बोलेंगे वाचल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाचल, यानी कि जो है डी आंसर आपका जो है राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 26 क्वेश्चन को देखते हैं, आपका दिया गया है, जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा, ठीक है। तो जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, ये आप चारों ऑप्शन को देख लीजिए, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो उसके लिए एक शब्द में हो जाएगा असाध्य हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 27 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, ठीक है। तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, अजय हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अजय हो जाएगा, यानी कि जो ई आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है, आपका 28 क्वेश्चन दिया गया है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, ठीक है। तो जिस स्त्री का पति जो जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो उसके लिए जो उपयुक्त शब्द सधवा हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 29 क्वेश्चन, तो 29 क्वेश्चन दिया गया, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, ठीक है। तो जो छीड़ ना हो सके उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो आप चारों ऑप्शन को पहले देख लीजिए, आपका दिया गया, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा अच्छा हो जाएगा, जो छीड़ ना हो सके, ठीक है, यानी कि जो सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 30वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए उपयुक्त शब्द जो है सर्वज्ञ हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 31 क्वेश्चन दिया गया है आपका, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है, ठीक है। तो जिसके सिर पर चंद्र हो उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, चारों ऑप्शन को पहले देख लीजिए आप, ठीक है। तो उसे आप बोलेंगे चंद्रशेखर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चंद्रशेखर, यानी कि बी ही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 32 क्वेश्चन दिया गया है आपका, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है, ठीक है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, उसे हम निर्मम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, निर्मम। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 30 क्वेश्चन आपका दिया गया, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो तिलक लगाने में किस अन्न का जो है प्रयुक्त होता है, तो उसके लिए अक्षत का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, अक्षत का, ठीक है। बी आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है, ये आपका जो है यहाँ पर दिया गया 34, जिसका जन्म जो छोटी जाति निचले वर्ग में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द को बताना है, तो उसे आप बोलेंगे अंत्यज बोलेंगे, ठीक है। जिसका जन्म जो छोटी जाति निचले वर्ग में हुआ तो उसे आप क्या बोलेंगे, अंत्यज बोलेंगे, यानी कि जो सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 35 क्वेश्चन, तो 35 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में जो उपभोग के लिए दी जाती है उसे हम क्या कहेंगे, एक शब्द में, तो उसे आप एक शब्द में जो है पाथ्य बोलेंगे, ठीक है। सी आंसर आपका राइट होने वाला है, उसे क्या बोलेंगे, पाथ्य बोलेंगे। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 36 क्वेश्चन आपका दिया गया आधी रात का समय, तो आधी रात का समय आप इसे जो क्या बोलेंगे एक शब्द में, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स।